क्षेत्र के रहीमपुर में तमाम तरह के देखिए दिक्कतें यहाँ पे हैं और जो है सीवेज से लेकर के खराब रास्ते से लेकर पानी तक की समस्या यहाँ पर है। हमसे कुछ लोग जुड़े हैं, आइए जानते हैं। तो बताइए सर, यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है? अरे यहाँ के कारोबार के बहुत दिक्कत है, सबसे ज्यादा काम दम नहीं चल रहा हम लोग का दम। कौन सा कारोबार? अरे जो बुनकर साड़ी लेने जो होता है हम लोग का तो साड़ी। उसके लिए सरकार थोड़ी सब्सिडी वगैरह सेवाएं वगैरह दे रही है, उसको लेके क्या? अरे तो हो रहा कहाँ कुछ हम लोग का काम, ना हम लोग का माल नहीं बिक रहा है, हम लोग को मजदूरी भी कम मिल रहा है एकदम, यही सब दिक्कत है। सरकार से कुछ मतलब मिल रहा है कि नहीं आपको? सरकार का हम लोग का वही अनाज वही खाली बांटते महीना महीना बस, और क्या दे रहे बस। आइए दूसरे लोग को जानते हैं। तो सर बताइए, यहाँ पे जो जो समस्याएं हैं। यह समस्या तो बहुत है भाई। समस्या तो यही है कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो पाओगे ये हकीकत, तुम्हारी अपनी मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं। अब आरजू है, मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आरजू है मेरे हालातों का जायजा लिया जाए, एक मुद्दा से भी आपको हमारी फिक्र किए हुए। इस वक्त हालात ये है कि वो पान नहीं जिसमें जर्दा न हो, वो औरत नहीं जिसमें पर्दा न हो, और वो बेचारा बुनकर नहीं जिस पर 2-4 लाख का कर्जा न हो। अभी आप पूछे कि यहाँ का हालात, आपने जवाब दिया कि कारोबार बड़ा खराब है। कारोबार हकीकत में बहुत खराब है। आज 6 साल से हम लोग दाने दाने को मोहताज है। एक जमाना था कि जब हम लोग को मुलायम सिंह सरकार ने 65 रुपया लूम दे रहा था तो हम लोग एक कंपटीशन कर ले रहे थे। लेकिन 2019 के बाद जब ये बीजेपी की सरकार आई तो हम लोगों से एकदम उसका 7-8 गुना, मतलब जहां हम लोग 65 रुपया दे रहे थे वहां हम लोग अब 850 रुपया दे रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये योगी जी से ना पूछिएगा, आप लोग योगी जी से तो पूछते नहीं है। बिल्कुल पूछेंगे उनसे। बस ले देकर हम ही लोग से पूछे कारण क्या है। ये सरकार में बैठी सरकार में जानती है कि क्यों। भैया आपको पूछना चाहिए कि जब बुनकरों को 65 रुपया मिल रहा था तो आज 850 रुपया क्यों ले रहे हैं, ये तो सवाल पूछना चाहिए था। तो आज कौन कौन चीज आपको बताया जाए, क्या क्या बताया जाए, आंसू निकल जाते। हालात खराब है रोजगार का, पावरलूम नहीं चल रहा है, महीना बीतता नहीं है तब से फिर बिजली का बिल जमा हो जाता है। 50, 100, 200 रुपया कमाना मुश्किल है और हालात ऐसा है तो फिर तुरंत हम लोग को पैसा जमा करना पड़ता है। कर नेताओं से हमारी एक गुजारिश है कि कल कानपुर में मीटिंग है, सरकार मीटिंग करा रही है, तो जितने भी बुनकर नेता है सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि सब लोग 200 रुपया पर लूम मांगे। जो नया सिगुफा छोड़े थे वो सब अपना पीछे छोड़ के सरकार से सिर्फ 200 रुपया प्रति लूम मांग ले, या तो 2 रुपया यूनिट मांग ले। एक राय हो जाइए सब लोग। मैं हर ये बुनकर नेताओं से गुजारिश करता हूँ। बाकी बताइए क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? इस समय तो दिक्कत इतना है कि पूछिए मत। सब यहाँ बुनकर बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ से लोग पलायन कर रहा है, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता, हिंदुस्तान के हर सूबे में भाग रहा है। और जितना इस सरकार में बुनकर बेरोजगार हुए हैं, खाना के मोहताज हुए हैं, उतना किसी के सरकार में नहीं हुए थे। अब इससे ज्यादा क्या लेंगे? बुनकर के पास खाने का कुछ भी नहीं बचा है। जो हाल बुनकर का है जब से हिंदुस्तान बसा था तब से नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? कोई सरकार ताक ही नहीं रहा है। कारण यही है, खाली हम लोग को उलझाया है। लेकिन बुनकर समाज के लोग तो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा अपना योगदान देते हैं। ये बुनकर समाज तो भाई हमेशा अनुदान दिए, बाकी करे तो क्या, उसके पास बचा क्या है? खाली उसकी हड्डी और लाश बची है शरीर, चाहे जितना उसका दमन करिए आप लोग। क्या बुनकर के पास है? बुनकर सब बेचारा बेरोजगार हुए, इसमें एक कोई नहीं, सब बेरोजगार हुआ है। तनी तुना बुनकर परेशान है। और फिर गांव के लोग, महंगाई देखिए दिन पर दिन बढ़ा जा रहा है, उसके बारे में सरकार का कोई मंशा है ही नहीं है। खाली बस हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर यही चला हुआ है। इससे हमारा विकास होगा? कुछ नहीं विकास होगा। कितना ज्यादा बेरोजगार है हम लोग। गांव में देखिए जो है पुरानी तालाब पोखरियां हैं पट जा रही है, उस पे जो माफिया लोग हैं, दमंग लोग हैं, उस पे कब्जा कर ले रहे हैं। हम अगर बरसात होगा तो पानी का हमारे गांव में
घरों में जाएगा, फिर हम लोग जो भूखन रह रहे हैं फिर मरेंगे। 18-20 साल 22 साल के बच्चों को पाल पाल के जवान कर दिए, ये इसी में खाते जीते थे। आज वो बुनकर के बच्चे, कोई आसाम जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके यहाँ बुनकर का अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया है, वहां जाके लेबरई कर रहा है, बोझा ढो रहा है। कितनी हालत उसकी नाजुक है, सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही? आज कितने बुनकर बच्चे जाके उधर बेरोजगार होकर अपने रोजी रोटी के तलाश में भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा कई गुना बड़ा है। जिस गांव में जाइए उस गांव में बच्चे पलायन कर रहे हैं। रातों रात कोई गांव में 200, कोई गांव में 500, कहीं 1000 बच्चे सब पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उसके माँ बाप भूखे रह रहे हैं, उसके बाल बच्चे भूखे हैं। ऐसी सरकार चलती है, ऐसे ही विकास होता है। यही नई इंडिया है जहां बुनकर मरे जाएं। यही नया भारत है। भारत नया भारत कि बुनकर मरे, यही नया भारत है, यही विकास है। काफी भावुक लग रहे हैं बुनकर। बुनकर समाज के लिए सरकार लगातार उनको नजरअंदाज कर रही है। लोगों के मन में काफी आक्रोश है सरकार के प्रति, क्योंकि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनके लगातार रोजगार उनके बंद होते जा रहे हैं, लगातार उनको पलायन करना पड़ रहा है। आप देख रहे थे यूनाइटेड भारत में। धन्यवाद। समाज के लिए क्या बोलना चाहेंगे इस समय, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बुनकर की स्थिति एकदम खत्म होने के कगार पे है। आज इतना भीड़ देख रहे हैं, क्यों भीड़ है? बेरोजगारी की वजह से भीड़ है। मशीनें नहीं चल रही है, बंद पड़ी है मशीनें। सरकार का ध्यान नहीं है इस पर। इतना विकास के लिए 6200 करोड़ रुपया पास हुआ, वो कहाँ गया 6200 करोड़ रुपया? क्यों नहीं बुनकरों पे खर्च हो रहा है? आज बुनकर परेशान है, स्थिति में है। ये बुनकर जो करोड़ों लोग के तन ढाकने का काम करता था, आज बुनकर के बच्चे इतने बेरोजगार हैं, नंगे बदन चल रहे हैं, कपड़ा नहीं है तन पे, ये परेशानी है। घर में जाके देखिए, मशीनें पूरी टोटल खड़ी हैं। साड़ी अगर तैयार भी हो रहा है तो कहीं बिक नहीं रहा है। सब लोग हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये बनारसी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। क्या चाहिए भैया? तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बदहाली हो गई है, परेशानी हो गई, महंगाई की यह स्थिति है और सरकार इस पर बुनकरों पर ध्यान नहीं दे रही है। बुनकर चिल्ला चिल्ला के थक गया, रोज चिल्ला रहा है। रोज सैकड़ों मीडिया वाले प्रदेश में देश में जा रहे हैं, सब जगह। बनारस में भी सैकड़ों मीडिया वाले हैं। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्यों नहीं ध्यान रही थी? अब सरकार, आप लोग सरकार से पूछेंगे तब ना। नहीं, आपको क्या लगता है क्या कारण है? सरकार, अब सरकार की नीति सरकार जाने के किस तरह से काम कर रही है। इतना सारा पैसा आ रहा है तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई बुनकर परेशान है, उसके बिजली की समस्या है और इस तरह से रास्ते की समस्या है, बहुत समस्याएं है ना। तो आप बताइए। अब हम लोग के मशीनें खड़ी है, हम लोग ले जाकर के, मीडिया लोग आए थे कई लोग, हमने दिखा दिया कि देखिए भैया मशीनें खड़ी है, नहीं चल रही है, बेरोजगारी है। वो लेके गए, सुन करके हमारा इंटरव्यू लेके चले गए। भाई अब जो करना होगा आप करेंगे। तो यही स्थिति है। बच्चों के पाल